चौथे बैच के प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों के समापन समारोह के अवसर पर इस कक्ष में उपस्थित डॉक्टर शशिकांत शुक्ला जी, डीआरजी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह जी और प्रशिक्षण में सहयोग देने वाले डॉक्टर कावेंद्र सोनेकर जी और विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए, यानी कि 5 ब्लॉकों से आए हुए समस्त इस कक्ष में उपस्थित समस्त प्रधानाध्यापक गण। मैंने पहले दिन ही कहा था 5 तारीख को 28 तारीख को कि यह पहली बार इस तरह का प्रशिक्षण हो रहा है और पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर पहले दौर में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण हुआ और तीसरे बैच से प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। और इस बैच में, यानी कि चौथे बैच में, पूर्ण रूप से सभी जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं सब प्राथमिक विद्यालय वाले हैं। और आप लोगों ने महसूस किया होगा कि यह प्रशिक्षण पहली बार इस तरह का हो रहा है। और ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर आप लोगों ने सेवाकालीन प्रशिक्षण लिया होगा जो कि विषय आधारित था, लेकिन यह प्रशिक्षण विद्यालय संचालन से संबंधित था। आप लोग विद्यालय के संस्था प्रमुख हैं, चाहे प्रभारी हो या फुल हो, लेकिन एक संस्था की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो संस्था के नेतृत्वकर्ता को प्रधानाध्यापक में किस तरह के गुणों का होना आवश्यक है, उसके बारे में हमारे जिले के बेहतरीन मास्टर ट्रेनर्स ने 14 मॉड्यूल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि उनके द्वारा जो भी यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है, आप लोगों ने उनके प्रशिक्षण को गंभीरता से लिया है और यहाँ सीखने का अवसर मिला है। आप लोगों ने 5 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ भी सीखा है, इसको आप लोग अपने विद्यालय में जाकर के बच्चों और संस्था हित में काम करिए। और आप लोग 1 से 5 तक के विद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं, तो नेतृत्वकर्ता होने के नाते आप बच्चों का और आपके अधीनस्थ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके आप लोग नेतृत्व करता है, उनको मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो मार्गदर्शक होने के नाते या प्रधानाध्यापक होने के नाते आप लोगों में सबसे पहले तो निष्ठावान होना चाहिए। आप लोग शिक्षा विभाग के पेशे से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा विभाग में होने के नाते अपने व्यवसाय के प्रति, शिक्षा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। और निष्ठा एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और संस्था प्रधान होने के नाते आप लोगों का कर्तव्य है कि समय पर जाएं, स्कूल जाएं और समय तक रहें। आप लोगों को जितने भी विद्यालय के बच्चे हैं या अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके लिए आदर्श प्रस्तुत करना है, उदाहरण बनना है। यानी कि आपको सबसे पहले विद्यालय जाना है और सबसे लास्ट तक रहना है। और जितने भी बच्चे हैं आपके अधीनस्थ कर्मचारी, उनके लिए आदर्श प्रस्तुत करना है, उदाहरण प्रस्तुत करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लेट जा रहे हैं और बच्चों से या अधीनस्थ कर्मचारी से कहे कि आप समय पर स्कूल आइए, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को पहले करके दिखाना है, उदाहरण प्रस्तुत करना है, तब आप दूसरे को कह सकेंगे, बच्चों को कह सकेंगे, अधीनस्थ सहयोगियों को कह सकेंगे कि आप लोग समय का अनुकरण करिए। अपने को पहले चलकर दिखाना है, नमूना प्रस्तुत करना है। और प्रधान अध्यापक का चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। और प्रधान अध्यापक के चरित्र के आधार पर विद्यालय का चरित्र का निर्माण होता है, और प्रधान अध्यापक के चरित्र पर ही विद्यालय का चरित्र निर्भर करता है। तो आप लोग यहाँ 5 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है उसे अपने जीवन में आत्मसात करिए, और जो भी आप लोगों ने सीखा उसे विद्यालय में लागू करिए, छात्र हित में काम करिए। और प्रधानाध्यापक शिक्षक वर्ग के साथ साथ जहां वह पदस्थ है उस गांव का एक नेता भी होता है। और एक अच्छा प्रधानाध्यापक वही होता है जिसमें छात्रों, अधीनस्थ सहयोगियों और अभिभावकों में मार्गदर्शन करने की, पथ प्रदर्शन करने की योग्यता या परख होती है। और मैं समझता हूं कि 5 दिनों के प्रशिक्षण में आप लोगों को हमारे मास्टर ट्रेनर्स ने
इन सभी गुणों से परिपूर्ण कर दिया है। और निश्चित रूप से मैं महसूस करता हूं कि इस प्रशिक्षण का लाभ आप लोगों को मिलेगा और इस प्रशिक्षण से आप जहां कहीं भी पदस्थ हैं उस विद्यालय के बच्चों और उस गांव के अभिभावकों को इसका लाभ मिलेगा और आप लोग निस्वार्थ भाव से पूरी निष्ठा, क्षमता, योग्यता और कुशलता के साथ अपने विद्यालय को बेहतर ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।